पंजाब निकाय चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ, भाजपाइयों में छाई मायूसी। नमस्कार दोस्तों, पंजाब की राजनीति से इस वक्त की बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बड़ी खबर ये सामने आ रही है, जहां नगर निकाय चुनाव 2026 के नतीजे घोषित कर दिए गए। आपको बता दें कि पंजाब नगर निकाय के चुनाव के नतीजे जो घोषित किए गए हैं उसमें बीजेपी की करारी हार हुई है। जी हाँ, शुरुआती तस्वीर से लेकर अब तक के आंकड़ों ने साफ कर दिया है कि इस बार आम आदमी पार्टी ने जो है वो जबरदस्त जीत हासिल की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। एक तरफ जहां देश के कई राज्यों में बीजेपी जीत का परचम लहराने का दावा करती नजर आती है, वहीं पंजाब में पार्टी का प्रदर्शन बेहद कमजोर दिखाई दिया। यही वजह है कि अब पंजाब के राजनीतिक गलियारों में बीजेपी की हार सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बता दें कि पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले इस नगर निकाय चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा था। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों की नजर इस चुनावी नतीजों पर टिकी हुई। वहीं राज्य चुनाव आयोग की निगरानी में सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हुई और जैसे जैसे परिणाम सामने आने लगे, आम आदमी पार्टी लगातार बढ़त बनाती चली गई। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए निराशाजनक खबरें सामने आती रही। राज्य चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इस बार पंजाब नगर निकाय चुनाव में कुल 63.94% मतदान दर्ज किया गया। नगर पंचायतों में सबसे ज्यादा 76.18% मतदान हुआ, जबकि नगर परिषदों में 65.06% और नगर निगमों में 59.91% वोटिंग दर्ज की गई। इतने बड़े स्तर पर मतदान होने के बाद सभी दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे थे, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो तस्वीर कुछ और ही दिखाई दी। अगर चुनावी आंकड़ों की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने सबसे शानदार प्रदर्शन करते हुए 704 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस 282 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही, जबकि शिरोमणि अकाली दल को 115 सीटें मिली है। निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी 217 सीटों पर जीत हासिल कर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 5वें स्थान पर जो है खिसक गई। आपको बता दें, महज 79 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट कर रह गई। जिस पार्टी को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे वो पंजाब में अपेक्षा के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई। अब राजनीतिक जानकार इस हार को बीजेपी के लिए बड़ा झटका मान रहे हैं, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले ऐसे नतीजे पार्टी की चिंता बढ़ा सकते हैं। पंजाब में बीजेपी लंबे समय से अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन नतीजों ने दिखा दिया कि पार्टी को अभी भी जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। उधर आम आदमी पार्टी की जीत के बाद चंडीगढ़ स्थित पार्टी कार्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिला। कार्यकर्ता ने लड्डू बांटे, पटाखे फोड़े और एक दूसरे को जीत की बधाई दी। आपको बता दें कि पार्टी नेताओं ने इसे भगवंत मान सरकार के कामकाज पर जनता की मुहर बताया। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि पंजाब की जनता ने विकास और काम की राजनीति को समर्थन दिया है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने भी पंजाब की जनता को धन्यवाद करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। आपको बता दें कि चंडीगढ़ स्थित पार्टी कार्यालय में जश्न में शामिल होते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों ने ये संदेश दिया है कि उन्हें भगवंत मान सरकार का काम पसंद आ रहा है और पिछले 4.25 साल में सरकार द्वारा किए गए कामों से वे संतुष्ट हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकार ने गांवों और शहरों दोनों में विकास के लिए काम किया है और जनता ने उसी का जवाब वोट के जरिए दिया है। इतना ही नहीं, मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर तंज कसते हुए पंजाब में ईडी पार्टी की कोई जगह नहीं है। उनके इस बयान के बाद सियासी माहौल भी गर्म हो गया है। फिलहाल आपको बता दें कि जालंधर जिले की अगर बात की जाए दोस्तों, तो जालंधर जिले जो की ज्यादा चर्चाओं में रहता है, वहां आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। जालंधर में आपकी जो है सबसे बड़ी पार्टी बनकर आप उभरी है। 49 वार्डों में जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने 21 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों ने 22 सीटों पर कब्जा जमाया है। लेकिन बीजेपी यहां भी कमजोर दिखाई दी। भारतीय जनता पार्टी जालंधर में सिर्फ 3 वार्डों में सिमट कर रह गई। वहीं शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी को 2-2 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। इन नतीजों के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या पंजाब की जनता ने अगले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है, क्योंकि स्थानीय निकाय चुनाव को अक्सर जनता के मूड का संकेत माना जाता है। ऐसे में बीजेपी के लिए ये नतीजे किसी चेतावनी से कम नहीं माने जा रहे हैं। जहां एक तरफ अन्य राज्यों में बीजेपी मजबूत नजर आती है, वहीं पंजाब में पार्टी का प्रदर्शन सवाल खड़े कर रहा है।